जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 1 फरवरी 2015। गुरु जी महादानी है। जो भी उनके पास पहुंच गया झोली खाली लेकर कभी नहीं लौटा। कुछ समय बीतते ही हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे सारे काम को गुरु जी खुद अपनी निगरानी में अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जिन संगत के मन की मुरादें तुरंत पूरी नहीं होती हैं, वो भी समय बीतते ही समझ लेते हैं कि उनका ये काम उस वक्त नहीं हो पाया। गुरुजी हमें वो सब देते हैं जो हमारे लिए सही है, पर सही वक्त पर, ना कि हमने गुहार लगाई तब। अब गुरुजी की इतनी कृपा के बावजूद क्या हमने कभी भी अपने स्वभाव का विश्लेषण किया है? जैसे गुरुजी से मिलने के पहले मानो हम अपने को एक श्रेष्ठ इंसान समझते हो आसपास के लोगों के मुकाबले। क्या कोई परिवर्तन आया हमारी सोच में? क्या हम अपने घर काम करने वाले या ऑफिस में हमारे नीचे काम करने वालों के प्रति भी आज भी वैसे ही हैं? या हमें उनके लिए उदारता आई है? यहाँ उदारता का मतलब कुछ पैसे, अपने बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े और सामान देने तक सीमित नहीं है। जिस तरह गुरुजी हम में हजारों अवगुण होने के बाद हमें अपने गले से लगा के रखते हैं, हमें महसूस कराते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे सुख, हमारे हर दुख में, वैसे ही हमारे लोग क्या हम पर ऐसे भरोसा कर सकते हैं कि कोई हो ना हो उनके हर सुख दुख में हम जरूर उसका साथ देंगे? यदि नहीं तो हमने अपनी यात्रा अभी शुरू ही की है। मान लीजिए हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उसको देखते ही नेगेटिव भावना आती हो सकता है कि सामने वाला हमारे लिए बहुत ही बुरी भावना रखता हो, तो साधारणतः ऐसे समय हम उससे बच निकलने की कोशिश करते हैं। पर जब किसी वजह से वो सामने आ जाए या उसको संपर्क करना पड़े, तो क्या हम अपनी भावना पर काबू कर पूरी सकारात्मक सोच के साथ उससे हंस के बात कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हमारी यात्रा अच्छे से बढ़ रही है। हम अक्सर कहते हैं कि हम में ईगो यानी अहंकार कहाँ है? हमारे पैर तो जमीन पर ही हैं। पर जैसे ही किसी ने ऐसे काम करने को कह दिया जो हमारे पोस्ट या पोजीशन के मुताबिक नहीं है, हम अंदर तक तिल मिला जाते हैं। उसने हमें क्या समझ रखा है? क्या हम नौकर हैं? जबकि हर सत्संग में हम शब्द सुनते आ रहे हैं कि गुरुजी हमें अपनी चाकरी में रख लो, चरणों में रख लो, पर वो सिर्फ तो कहने के लिए ही होता है। गुरुजी तो किसी मनुष्य के ही माध्यम से हमें हमारी इस त्रुटि पर ध्यान दिलवाएंगे। इसी कारण तो गुरुजी कहा करते रहे कि शब्द को सुनो, वहीं से ही हर जवाब मिलेगा। एक बार हमारे एक परिचित संगत जिस पर गुरुजी की अथाह कृपा है, उन्होंने अपने एक दोस्त की शादी की दावत का पूरा इंतजाम बढ़ चढ़ कर किया। जिस बंदे की दावत थी वो ना जाने इनसे कितना स्नेह रखता था कि उसने इन्हें औपचारिक तरीके से निमंत्रण नहीं दिया। ये संगत परिवार कुंठित होता रहा पर नहीं गया पार्टी में, जबकि इनके सामने पार्टी चल रही थी। जब पार्टी खत्म हो गई तो इस बंदे ने नहीं आने का कारण पूछा। इन्होंने बता दिया, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पार्टी की खुशी इनकी ईगो की बलि चढ़ गई। यहाँ कौन गलत है या सही सवाल नहीं है। सवाल है कि यदि हम निर्मल मन का सहारा लेते, अपने अभिमान को, जिसे हम स्वाभिमान समझ बैठे रहे हैं, किनारे छोड़कर एक बार दिल की बात सुनने की कोशिश करते, तो ऐसी छोटी छोटी पर दिल पर सदा के लिए छाप छोड़ने वाली घटनाओं से बच जाते। रोज रोज की सैकड़ों घटनाएं हमारे साथ या हमारे आसपास होती रहती हैं, जिन पर गौर करके हम अपने को निर्मल बना सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि कहाँ हमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हर हालात हमें सीखने का मौका देते हैं, जो गुरुजी द्वारा ही प्रदान किए गए होते हैं, जिससे हम अपनी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ पाएं। गुरुजी हमें संभालते रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ जय गुरुजी।